दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंदर मोहन आज आपको RS अग्रवाल के अंदर जो लाभ और हानि का जो 3 भाग है वो मैंने अपने अब तक करवा दिए हैं और अब करवाने जा रहा हूं दोस्तों चौथा भाग। और ध्यान से करना है, जो पिछले 3 भाग आपने अभी तक नहीं देखा है तो अटल एकेडमी के प्लेलिस्ट पे जाके सर्च मार लीजिए और लाभ और हानि जो 3 भाग हैं वो अच्छे से कर लीजिए दोस्तों। और साथ साथ नोट भी कर लीजिए ताकि कल को कोई एग्जाम होता है तो आप अच्छी तरह से उसको कंडक्ट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये जो वीडियो है दोस्तों ये आपके जो एग्ज़ाम SSC, रेलवे, CISF, CRPF, RPF और GD के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों उससे महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और अटल एकेडमी के जितने भी वीडियो हैं उनको भी अवश्य देखें ताकि आप इससे लाभ उठाकर और आर्मी और GD के अंदर जो भी आपका सपना है जाने का वो आप आसानी से पूरा कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक लाभ तथा हानि का चौथा भाग। तो दोस्तों हमने कल तक जो 23 क्वेश्चन कर लिए थे, अब करने हैं 24वां क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों साथ साथ नोट भी करिए और साथ साथ इसको माइंड में भी उतारिए कि सर किस तरह से कर रहे हैं और हमको भी इसी तरह से करना है या और तरीके से करना है, वो आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आपने जो मैं कोई ये सम करवाता हूँ अगर आप एक बार इसको माइंड में उतार लेते हो तो उसके बाद भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक लाभ तथा हानि। 24वां क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों, यदि किसी निर्माता का लाभांश, 24वां क्वेश्चन है, यदि किसी निर्माता का लाभांश जो है 10%, थोक विक्रेता जो है थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश लाभांश कितना है दोस्तों? इसका लाभांश है 25%। अब कहना चाहता है कि अगर उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखना है, उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य कितना है दोस्तों? 1265 रुपये। तो क्या बताना है दोस्तों? बताना है कि जब भी कोई दुकानदार ने इस वस्तु को शुरू में खरीदा था तो ये कितने रुपए की खरीदी होगी, मतलब जो निर्माता है इस चीज का, जो निर्माता है उसने ये वस्तु आगे कितने की सेल की थी, उसका जो पहले वाली कीमत है, जो उसका खरीद मूल्य है वो निकालना है दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है। 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, एक निर्माता है, एक थोक विक्रेता है, एक फुटकर है। ठीक है दोस्तों। तो 3 व्यक्ति हैं। मान लीजिए हमको खरीद मूल्य पता नहीं है तो क्या करना है, खरीद मूल्य मानना है 100 रुपये। अब क्या किया इसने 10% लाभ पर बेचा है दोस्तों, 10% लाभ पर बेचा है। 100 के अंदर 10 रुपये क्या कर लिए उसने, कमा लिए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 100/110। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, विक्रेता जो है
विक्रेता ने कितना लाभ कमाया? 15%। 100 वाली वस्तु पर कितना लाभ कमाया? 15%। कितने पर पहुंच गया? 115 पर। तीसरी बात क्या कह रहा है? तीसरी बात कह रहा है कि जो फुटकर है उसने 25% लाभ कमाया, तो 100 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों? वो आ जाएगा 25%, 125 आ जाएगा, क्योंकि 100 के ऊपर 25 रुपए का लाभ कमाया है। अब वो कहता है जो फुटकर है वो 1265 रुपए देता है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? मल्टीप्लाई 1265। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको काट देंगे और हमारा जो खरीद मूल्य है वो हमको पता लग जाएगा। तो यहाँ से हम 5 पे काटेंगे, तो 20 पंजे 100, 22 पंजे 110 होता है दोस्तों। 20 पंजे 100, 23 पंजे 115 होता है। 25 चौके 100, 25 पंजे 125 होता है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों? अब 5 को काट देना है 4 बार। 5 चौके 20 होता है। यहाँ पे 2 दूनी 4, 11 दूना 22 हो गया दोस्तों। अब कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं कटेगी, तो क्या करेंगे? पहले 11 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 11 एकम 11 कितना रह गया? 1। 11 एकम 11 कितना रह गया? 5। 11 पंजे कितना होता है दोस्तों? 55 होता है। तो 11 इससे क्या हो गया? कट गया। अब रह गया 115। यहाँ पे रह गया 23। 23 पंजे कितना होता है दोस्तों? 115। अब कितना आ गया? यहाँ पे 5 आ गया दोस्तों। अब क्या करना है? हमारे पास यहाँ पे रह गया 20 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 रह गया। अब इनको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या आ जाएगी? हमारी कीमत आ जाएगी। जो कीमत जो निर्माता था उसने वस्तु को कितने में खरीदा था ये बतानी है। तो क्या करेंगे? 20 दूने 40, 40 को 4 से किया 160, 160 को 5 से किया कितना आ जाएगा दोस्तों? 800 रुपए की जो वस्तु है उसने शुरू के अंदर खरीदी थी और लाभ कमाते कमाते कहाँ पर पहुंच गई? 1265 में पहुंच गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाते हैं और आपको माइंड के अंदर छापने हैं, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपके माइंड के अंदर तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 25वां क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? 24 क्वेश्चन कर लिए अब तक। 25वां क्वेश्चन कह रहा है, 25वां क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडा, एक दुकानदार है दोस्तों, कोई एक दुकानदार प्रति 1 रुपए अंडा के हिसाब से 144 अंडे खरीदता है। अब दूसरी बात बोल रहा है, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह जो शेष अंडे बचे हैं, शेष अंडों को वह 1 रुपए और 20 पैसे के हिसाब से बेचता है। तो वो कहता है इसका लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि पता करो। इसका लाभ या हानि पता करो। हानि पता करना है दोस्तों। इसके अंदर क्या दिया गया? इसके अंदर दिया गया है कि 1 रुपए का 1 अंडा आता है। 1 रुपए का 1 अंडा खरीदता है। उसने टोटल अंडे खरीदे 144 अंडे खरीदे। उसके बाद क्या हुआ? जब वो बाजार से लेकर आया तो 20 अंडे क्या हो गए? टूट गए। 20 अंडे टूटने के बाद वो कहता है जो शेष अंडे बचे हैं 144 में से 20 घटा देंगे, कितना रह जाएगा? 124 जो अंडे हैं उसने 1 रुपए और 20 पैसे के हिसाब से बेचता है। 1 रुपए और 20 पैसे के हिसाब से बेच देता है। तो
तो वो कहता है इसका लाभ तथा हानि पता करो, उसको लाभ हुआ है या हानि। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, यहाँ पे 1 रुपए में 1 अंडा देता है, 1 अंडा लेके आता है, तो उसने 144 अंडे लेकर आया, तो रुपए कितने लगे, तो 144 रुपए लगे। ठीक है दोस्तों, 144 रुपए। अब वो कहता है इनमें से जो 144 अंडे हैं, इनमें से 20 अंडे क्या हो गए, टूट गए, तो बाद में कितने रह गए हमारे पास, 124 अंडे रह गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो कहता है 124 जो अंडे हैं उसको 1 रुपए और 20 पैसे के हिसाब से बेचता है। अब कहता है 1 रुपए और 20 पैसे के हिसाब से बेचता है। शुरू में खरीदे कितने के थे, 1 रुपए के, और बेचता कितने का है, 1 रुपए और 20 पैसे का। शुरू में अंडे कितने थे, 144, अब कितने रह गए हैं, 124। तो 124 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 148 रुपए और 80 पैसे आ जाएंगे हमारे पास। अब वो कहता है जो अंडे खरीदे थे तो उसने मूल्य चुकाया था 144 रुपए का, अब बेचे कितने के हैं, 148 रुपए और 80 पैसे के। तो दोस्तों इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे 4 रुपए और 80 पैसे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, उसका लाभ है, क्योंकि खरीदे कितने के थे, 144 के, बेच कितने के दिए, 148 रुपए और 80 पैसे के। अब वो कहता है कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, 4 रुपए और 80 पैसे लाभ हुए हैं। किस पर हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 रुपए 80 पैसे लाभ हुआ है। किस पर हुआ है, जब उसने 144 रुपए के अंडे खरीदे थे तब। तो यहाँ पे लिखना है 144 मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत के अंदर निकालना हो तो 100 लगेगा ही लगेगा, लाजमी लगेगा दोस्तों, आपको लगाना ही पड़ेगा। अब क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट की वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगी, 0, और यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 काट देंगे दोस्तों। अब कितना आ जाएगा हमारा, 48 ही होता है दोस्तों, 144। या आप छोटी संख्या पर भी काट सकते हो, जिस तरह से हमारे पास दिया हुआ है 48/144 दिया है, तो इसको किस तरह से काट सकते हैं, 12 जो कि होता है दोस्तों 48 और 12 बारी 144 होता है, 4 3 कितना होता है दोस्तों 12। तो आप इस तरह से भी काट सकते हो और इस तरह से भी काट सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप इस तरह से काटो, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक नहीं है तो आप इस तरह से काट सकते हो छोटे पहाड़े पर। ठीक है दोस्तों, तो अब कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 10/3 कितना होता है दोस्तों, वो होता है 3 सही 1/3% क्या हुआ है, उसको पूरे सौदे के अंदर इतना लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। अगर कॉपी में नोट नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं दोस्तों 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है। उसमें दिया गया है किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। अब पूछना क्या जाता है, पूछना जाता है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हमारे पास, ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों। ऑप्शन के अंदर दिया है 30 रुपए अथवा 70 रुपए। बी ऑप्शन जो दिया है हमको उसमें दिया है 35 अथवा 60 रुपए, 35
अथवा 60 रुपए। और सी जो ऑप्शन दिया है उसमें दिया है 45 रुपए। और डी जो ऑप्शन दिया है उसमें दिया है ₹50। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है, सोल्व भी नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर करना है। इसकी आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा, और जब कभी भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे तो आप 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे दोगे। किस तरह से करेंगे, हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, 21 दिया है। अब ये चीज देखनी है हमको कि कोई भी संख्या हो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है 7×21 होता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। 45 रुपए तो हो ही नहीं सकता, और ना ही 50 रुपए हो सकता। किस तरह से करूंगा बताता हूँ कि यहाँ पे दिया है हमको 30 रुपए और 70 रुपए, और बराबर कहता है 21 रुपए क्या है, 21 रुपए में बेचता है। मान लीजिए 30 रुपए क्या है, उसका क्रय मूल्य है, और 30 रुपए क्या होगी, उसको हानि होगी, तो कितना हो गया, 60 रुपए हो गया दोस्तों। अब 10% क्या है उसका, 10% जो है दोस्तों वो उसके अंदर क्या हुआ था, उसके बराबर हानि होती है 10%, और वो हो गया 70। अब वो कहता है दोनों को मिला के 21 रुपए का क्या हो गया, उसको जो है 21 रुपए की वस्तु बेच दी गई। अब 0 से 0 काट देंगे, इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई कितना आएगा दोस्तों, 21 आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा। जो कीमत यहाँ पे दी हुई है, जो कीमत है यहाँ पर दी हुई होती है, और इनकी जो मल्टीप्लाई इसके बराबर आती है, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हो आप, 0 को नहीं लगाना है, 0 को काट देना है क्योंकि सेम आता है, और 0 को काटने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा दोस्तों। बस और कुछ भी नहीं करना है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। 27वां क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, 27वां क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। अब पूछना चाहता है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, मान लीजिए अब वो कहता है लाभ प्रतिशत कितना है, ना ही हमको इसके अंदर खरीद मूल्य दिया है, ना ही इसके अंदर हमको बेच मूल्य दिया है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए उस वस्तु का जो बेच मूल्य है वो 100 रुपए है, 100 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया गया, बेच मूल्य 100 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया गया, और 25 रुपए क्या कमाया इसने, लाभ कमाया है। 25 रुपए में लाभ कमाया तो वस्तु खरीदी कितनी की होगी, 75 रुपए की। ठीक है दोस्तों, वस्तु कितने की खरीदी है, 75 रुपए की, और 25 रुपए क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, खरीद मूल्य बराबर 75 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब 25 रुपए लाभ कमाया किस पर, 75 रुपए पे। अब वो कहता है कितने प्रतिशत लाभ है उसका, तो देखते हैं दोस्तों, 25 रुपए का लाभ कमाता है 75 रुपए पर। ठीक है दोस्तों, 25 क्या है उसका लाभ है, और 75 रुपए क्या है उसका खरीद मूल्य है। ठीक है दोस्तों, अब मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 100,
25 रुपए के अंदर दिया गया दोस्तों, रुपए दिया गया है, इसके अंदर प्रतिशत नहीं दिया गया है। तो प्रतिशत क्या करना है, हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, 25 ये कितना होता है दोस्तों, 75 होता है। ठीक है दोस्तों, 25 ये 75 होता है। तो 100 से काट देंगे 3 को, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 से काटेंगे तो 33 ही 1/3% क्या हुआ है, उसको पूरे सौदे के अंदर 33 ही 1/3% लाभ हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए चलते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28वां क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत पता करो, लाभ प्रतिशत पता करो। अब क्या बताना है दोस्तों, इसके अंदर इसके अंदर बताना है कि एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को बेचता है और उसके अंदर ही क्या है, बेच के एक वस्तु को खरीदता है, खरीद के क्या कर देता है, उसको सेल कर देता है, और उसकी जो कीमत है खरीद मूल्य की और बेच मूल्य की वो अनुपात के अंदर दी हुई है कि अगर उसका जो है अनुपात वो कितना है, 10:11 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे मान लीजिए बेच मूल्य 10 रुपए। ठीक है दोस्तों, बेच मूल्य कितना आ गया, 10 रुपए, और सॉरी दोस्तों बेच मूल्य नहीं, यहाँ पे खरीद मूल्य 10 रुपए और बेच मूल्य 11 रुपए आता है। तो वो कहता है लाभ प्रतिशत पता करो। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, उसने वस्तु खरीदी 10 रुपए की और बेच कितने की दी, तो 11 रुपए की। कितना लाभ हुआ है, लाभ हुआ है दोस्तों 1 रुपए का, 1 रुपए का लाभ हुआ है। कितने पर, जब उसने 10 रुपए की वस्तु खरीदी थी तब। तो बटे में क्या आ जाएगा, 10, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 10 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगी और 10% क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। इस पूरे सौदे के अंदर, पूरे व्यापार के अंदर कितना लाभ हुआ है, 10%। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही करना था आपको। आप अनुपात को देखें, बिल्कुल घबराना नहीं है, उसको सोल्व करना है। क्या मान के चलेंगे, इसको खरीद मूल्य मान लेंगे, इसको बेच मूल्य मान लेंगे। 10 की खरीदी थी, 11 की बेच दी, 1 रुपया क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। अब 1 रुपया लाभ हुआ है, कब हुआ है, जब उसने वस्तु खरीदी थी तब हुआ है ना। तो तब हुआ है तो कितने की खरीदी थी, 10 रुपए की खरीदी थी। तो अब परसेंटेज निकालनी है तो 100% के अंदर निकलता है दोस्तों। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा, 10%। बस और कुछ भी नहीं करना था दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 29वें क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना है। एक साइकिल को रुपए 2850 रुपए में 2850 रुपए में बेचने पर दुकानदार को
14% का लाभ होता है, लाभ होता है। अब दूसरी बात बोल रहा है, यदि यह लाभ 8% रखा जाए, 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या किया दोस्तों उसने किया है 2850 रुपए में बेच दी। बेचने के बाद उसको 14% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। इसी के अंदर तो उसका लाभ है और इसी के अंदर क्या है? उसकी जो खरीद मूल्य है, साइकिल का खरीद मूल्य है, वो इसके अंदर ही इंक्लूड है दोस्तों, और 14% लाभ भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, जो साइकिल की कीमत है, खरीद मूल्य है, वो कितना आ जाएगा? तो 2850 रुपए की उसने क्या थी? बेच दी। और 100 मान लीजिए, अब पिछला क्या निकालना है हमको? खरीद मूल्य निकालना है। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100। क्यों आएगा? क्योंकि जो भी संख्या हम पीछे का रिकॉर्ड चेक करना हो तो कितना आएगा हमारे पास? 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो अब वो कहता है कितने रुपए लाभ हुआ है? 14 रुपए लाभ हुआ है। 100 के ऊपर 14 का लाभ हुआ तो कितने पर पहुंचा? 114 पर। ठीक है दोस्तों, 100 के अंदर 14 रुपए का लाभ कमाया तो कहाँ पर पहुंच गया? 114। अब वो कहता है अगर यही वस्तु 100 रुपए वाली वस्तु को 108 में बेचा जाए तो 108% निकालना है। तो ऊपर लगेगा दोस्तों, जब 108% निकालना है तो 8 ऊपर लगेगा और बटे में क्या लग जाएगा? 100। अब इसका मतलब क्या है? 100 वाली वस्तु पर 8 रुपए का लाभ कमाया तो कितना पहुंच गया? 108 पर। अब क्या करेंगे? इसको काट देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों, 2 से काट लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 54 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 57। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 19 तिये 57 और 18 तिये 54 होता है दोस्तों। अब इसको इससे काटें तो कितना आ जाएगा? 19 एकम 19, कितना रह गया दोस्तों? 9 रह गया। तो 19 पंजे कितना होता है? 95, और ये 0 की 0 लग जाएगी और 19 कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया? 150। यहाँ पे कितना आया? 18। अब 150 को क्या कर देंगे? 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। अब कितना आएगा हमारे पास? 18 को 0 से किया, कितना आ गया? 0। 18 पंजे 90, 90 की 0, कितना रह गया? 9। 18 एकम 18 और 9 कितना आ गया? 2700। मतलब क्या है, अगर उसको 8% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा? तो 2700 रुपए के अंदर बेचना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि 2850 रुपए में उसने वस्तु क्या की थी? सेल कर दी, बेच दी। अब 100 बटे कितना आ जाएगा? 114। अब क्या आ जाएगा? इस वस्तु का खरीद मूल्य आ जाएगा, मतलब है उसने वस्तु खरीदी कितने की थी? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 57 और यहाँ पे आ जाएगा 50। अब इसको काटें तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 2500 रुपए की क्या हुई थी दोस्तों? 2500 रुपए की उसने वस्तु को खरीदा था। 2500 रुपए का क्या किया था? वस्तु खरीदा था। अब वो कहता है 2500 पर अगर वो 108 मतलब 100 पर 8 रुपए का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 8% क्या है? 8% लाभ कमाया जाता है, तो 108 आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा जितना कि यहाँ पे आया था। ठीक है दोस्तों, ये जो तरीका है बहुत आसान तरीका है दोस्तों। इसका पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका निकालना पड़ेगा खरीद मूल्य, उसके बाद में क्या निकालना पड़ेगा? 8% जो लाभ कमाया है उसका। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों जो तरीके हैं आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30वां क्वेश्चन कह रहा है 1 दर्जन बॉल पेन, 1 दर्जन बॉल पेन, दर्जन के अंदर कितने पेन होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, के बराबर लाभ होता है। अब पूछना क्या चाहता है? पूछना चाहता है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखना क्या है दोस्तों? देखना ये है कि 12 पेन थे, 1 दर्जन पेन थी उसके पास, 12 पेन थे, 12 में से उसने क्या कर दिए? 4 सेल कर दिए और कीमत जो कीमत थी वो क्या कर ली उसने? पूरी कर ली। क्या कर ली? पूरी कर ली। अब कहता है अब उसके पास कितने पेन बच गए दोस्तों? अब रह गए 8। अब वो 8 पेन क्या है? वो 8 पेन क्या है? इसका जो व्यक्ति जो पेन लेके आया था वो जो लाभ है वो क्या है? 8 है। और 4 पर, क्योंकि 4 बॉल पेन क्या है? उसने कीमत पूरी कर दी पूरे पेनों की। 12 पेनों की कीमत किसने पूरी की? तो 4 पेनों ने। अब कितने रह गए? 8 पेन, क्योंकि 12 में से 4 बिक गए और 8 रह गए। तो 4 पर 8 का लाभ हुआ, टोटल हो गए 12। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने हुए? 12। अब वो कहता है लाभ कितना हुआ है। ठीक है दोस्तों, लाभ कितना हुआ है? तो इसको काटेंगे इससे, 4 दूनी 8 और 50 दूनी 100, तो 50% क्या हुआ? इसको लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आए होंगे जो मैंने सम अभी तक करवाए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।